हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक हमने इनइक्वलिटी, मॉड, दो चैप्टर्स में हमने अच्छे से काम कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है लॉगरिथम। ये जो चैप्टर है लॉगरिथम, ये हमारे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे जो हमारा जेईई का सिलेबस है, उसमें हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का, हर क्वेश्चंस में बोल सकते हो आप, या अल्टरनेट क्वेश्चन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इसका अच्छे से इस्तेमाल होता है। ये जो चैप्टर है इसका सेपरेटली क्वेश्चंस नहीं आता एग्जाम्स में। मेंस में तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, मे बी एक आध दो क्वेश्चन आया हो, बट एडवांस में कहीं ना कहीं एडवांस में सेपरेटली क्वेश्चन लॉग से पूछा जाता है। मतलब दो पेपर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं एक पेपर्स में या मल्टीपल चॉइस में कहीं ना कहीं लॉग से सेपरेटली क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। एज कंपेयर टू मेंस, एडवांस में इसके ऊपर से सेपरेटली क्वेश्चंस आता है। बाकी मेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में इसका हल्का फुल्का यूज होता है। अब आज जो है, आज कोई लॉगरिथम मैं आपको स्टार्ट नहीं करूंगा कि फर्स्ट लेक्चर क्या होगा, पढ़ाऊंगा नहीं। आज जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कितने लेक्चर्स में हमारा लॉगरिथम कंप्लीट होगा, हमें सॉल्व क्या करना है, किस वे में पढ़ना है, उस पर ही काम करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर सिलेबस लिख रखा है, आपको मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। हालांकि आपको जो बोलूंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट आपको सुन के रखना है, नोट करके रखना है, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा, माइंड सेट रहेगा कि हमारा जो चैप्टर है वो अच्छे से कितने लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा और हम किस सीक्वेंस में काम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ सिलेबस। तो सबसे पहला जो लेक्चर्स होगा हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, कि लॉग का मतलब क्या है। एक और काम की बात, मैंने यहां पर लॉग के स्लैश में लिख रखा एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉग को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, नहीं, ये जस्ट नोटेशन है कि एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करना, लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना, मतलब एक ही बात है। वो मैं यहां पर फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट करूंगा। मतलब जहां जहां लॉग पढ़ूंगा पैरेलली आपको मैं एक्सपोनेंशियल भी पढ़ूंगा। ठीक है, सेकेंड लेक्चर जो हम पढ़ेंगे अब, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, कि लॉग जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उस पर हम काम करेंगे। थर्ड हमारा होगा बेस चेंजिंग थ्योरम। सर ये क्या बोल रहे हो आप, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, बस जस्ट सुन के रखो, लिख के रखो पहले पेज पे, नई कॉपी पे, कि अच्छा हाँ इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ये टर्म्स आएगी। जब आगे हमें पढ़ूंगा तो आपको याद रहेगा, हाँ सर ने ऐसा कुछ बोला था, तो आपको फील भी होगा धीरे धीरे, है ना। फिर हमारा जो फोर्थ होगा वो हमारा लॉगरिथमिक इक्वेशंस। हम किस पे काम करेंगे, लॉग जिसमें इंक्लूड होगा और कुछ इक्वेशंस होगी पर उसमें लॉग इंक्लूड होगा, उस पर हम काम करेंगे। फिर हम करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे मिक्स प्रॉब्लम। जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है उस पर हम क्या करेंगे, जितना भी हमने यहाँ पर पूरे जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं उसमें हमने जितना भी कवर कर रखा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, मिक्स प्रॉब्लम। फिर हमारा होगा एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को धुआं लगता है, मतलब घबराते बच्चे, लॉग इनइक्वलिटी आ गया, एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी आ गया, सब बिल्कुल खत्म कर देंगे बहुत ढंग से, है ना। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी। उसके बाद हमारा आएगा लॉग इनइक्वलिटी। एक ये सेपरेट चैप्टर मुझे लेना चाहिए, बट मैं इसी में इंक्लूड कर दूंगा। बहुत आसान है, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो ये भी बहुत आसान है। बहुत लल्लू चैप्टर है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि नहीं यार हमने जो मैथ्स लिया है वो वाकई में बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो ये जो लेक्चर्स है यहाँ पर सामने मैंने नंबर ऑफ लेक्चर लिख रहा है कि ये पहला लेक्चर, जो पहला टॉपिक है फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड टॉपिक है 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, लॉगरिथम इक्वेशन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब कुछ मिला के लगभग ये हमारा 1 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। मिला के लेक्चर्स हमारा, मतलब जो लॉगरिथम चैप्टर है ये हमारा लगभग 10 से 12 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और काम की बात बता दूं, इस चैप्टर में जब आपको पढ़ूंगा तो जब आप इसकी टोटल थ्योरी देखोगे, केवल थ्योरी, तो वो एक पेज की होगी, एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब लगभग 1 या 2 पेज में पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी के मामले में बहुत छोटा चैप्टर है, बट इसके वैरायटी ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो अगर आपको लेक्चर्स मेरा जहाँ पर लेंथी दिखे 50 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, तो इसका मतलब ये समझना कि सर ने क्वेश्चन ज़्यादा कराए हैं। बहुत सारे बच्चे, जो नया बंदा है जो लॉग कहीं पढ़ चुका है, उसको ये समझता है कि मुझे लॉग तो आता है पर मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बट यहाँ पर एक बार पढ़ने के बाद आपको लॉग समझ में भी आएगा, आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। बस आपको जिस सीक्वेंस में हम बता रहे हैं उस सीक्वेंस में अच्छे से फॉलो करना है। आपको करना क्या है, पहला लेक्चर आज नोट किया, जब मैं उसके नोट करने के बाद सिलेबस नोट किया ये, फिर आपने पहला लेक्चर जब मेरा देखा पैरेलली, जैसा मैं आपको बताते जाऊँ, जैसा मैं कोई चीज़ बोलते जाऊँ कि अच्छा ये नोट कर लो, तो आपको वो नोट करना है। जब आप सेकंड लेक्चर्स पे आओ तो आपको जो आपने पहला लेक्चर नोट करके रखा आपकी बुकलेट में, उसको रिवाइज करके बैठना है।
सिमिलरली जब आपने मान लो 6 लेक्चर स्टार्ट किया तो उसके पहले आपको 5 लेक्चर्स की थ्योरी एक बार पढ़ के रखना है, लेक्चर देखने से पहले, 6 लेक्चर देखने से पहले। अगर इस सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो आपको न तो कहीं कोटा जाने की जरूरत है, न कहीं कोचिंग जाने की जरूरत है। पूरा कंटेंट बेस्ट जितना कोटा में मार्केट में दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा ही, कम नहीं न बराबर, आपको कुछ हल्का ज़्यादा ही मिलेगा। शर्त क्या है, आपको पैरेलली अच्छे से फॉलो करना है, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम होमवर्क दे रहे हैं उनको अच्छे से ट्राई करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, तो आपका काम हो जाएगा। अब इसमें सर आप तो जितना क्वेश्चंस करा दोगे, मैं जितने क्वेश्चंस करा दूंगा उतने काफ़ी होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसी बुकलेट खरीद के रखो जिसमें प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम हो चैप्टर वाइज। केवल आपको एक बुकलेट खरीद के रखना है और साथ साथ आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। कोई बोलेगा सर ये लगाऊं वो लगाऊं, आप सिंगेज परचेज करके रखें। 12th के लिए भी और 11th के लिए भी सिंगेज इज द बेस्ट बुक। सिंगेज आप रखें, जहां पर सिंगेज में देखें कि लॉग के क्वेश्चंस कहाँ हैं उनको ट्राई करें। उसके अलावा कोई बोले कि ये बुक लगाओ, वो बुक लगाओ, ये बुक लगाओ, आपको सिंगल कोई सी भी, या तो सिंगेज जैसे मैं बता रहा हूँ, या अगर आपको कोई सी दूसरी बुक आपके पास अवेलेबल है तो एक ही बुक को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, तो बाद में जब देखा तो कुछ नहीं पढ़ा, है ना। तो आपको एक बुक कोई सी फॉलो करके रखना है। सिंगेज में बोल रहा हूँ, सिंगेज बेस्ट बुक है, उसमें आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि इतना काम हो जाएगा, बट हल्की सी प्रैक्टिस के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा जितना मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि बुक सॉल्व करना है, बुक कौन सी सॉल्व करना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरे लेक्चर्स कैसे फॉलो करना है। अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने 7th लेक्चर देखा तो आपको पहले पूरे 6 लेक्चर्स अच्छे से देखना ही है, पूरे उनको रिवाइज करके रखना है। आप हल्का सा स्किप करके रख दोगे, स्किप करके देखोगे तो कोई सा कंसेप्ट छूट सकता है। अगर मैं यहाँ पर 8th लेक्चर पढ़ा हूँ तो ये माइंड में ऐसे लेके चलूंगा कि मैंने जितना अभी तक पढ़ा है वो मैं यहाँ पर एकदम से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, भरोसा रखे, बने रहे चैनल पे, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट होगा, है ना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें हमारा कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अगेन एक और काम की बात, अगर आप चाहते हो, मैं ये एक ही बार बोलूँगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, है ना, कि आपको आप जो पढ़ रहे हो आपके 2021 या 22 में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप इस चैनल के बारे में आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करा करें, कमेंट भी करा करें, शेयर भी करा करें। ये मैं हर बार नहीं बोलूँगा हर वीडियो लाइक करो शेयर करो, नहीं, एक ही बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि बंदा अच्छे से करा रहा है, जब अच्छे से करूँ तो, नहीं करूँ तो फिर यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब आप, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी आपको समझ में कब आएगा, अच्छे से कब फॉलो कर पाओगे, जब मेरा आप एक एक लेक्चर बहुत इत्मीनान से सुनोगे। कभी कभी आपको इनिशियल में अगर मैं हल्का सा तेज लग सकता हूँ तो उसको आप रिपीट करके देखो, 1-2 बार देखें। जब 1-2 बार आपकी ट्यूनिंग जम जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके पहले एक और काम की बात, आप इनइक्वलिटी और मॉड भी देख के रखें, क्योंकि उनका भी मैं इस्तेमाल करूंगा। उनकी भी 4 या 5 लेक्चर्स हैं, तो उनको आप अच्छे से देख के नोट करके रखें, उनको भी रिवाइज करके रखें, फिर ही आप लॉग को देखना है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको कर लिया ना लॉग को, तो आगे जो डर है ना फंक्शंस में, जब 12th में पढ़ेंगे हम, जितने भी डर है ना वो सब खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में जब आगे लॉग इनइक्वलिटी यूज होगा सब डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो मिलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, ठीक है। थैंक यू।